हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सीजी टॉप 10 रश्मि यादव में। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के 8 प्रमुख लोकप्रिय लोक नृत्य के बारे में बताने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छत्तीसगढ़ भारत देश में सबसे प्राचीन और सबसे तेज़ी से विकासशील राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई प्रमुख भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करना छत्तीसगढ़ राज्य न केवल अपनी समृद्ध विरासत के लिए लोकप्रिय है, बल्कि इस तथ्य के कारण भी कि राज्य की सांस्कृतिक रोमांचक नृत्य रूपों की अधिकता में डूबी हुई है। इस विशाल प्रकार के नृत्य रूपों का श्रेय बड़ी संख्या में जनजातियों को समर्पित किया जा सकता है, जो इस विशाल राज्य में एक साथ सद्भाव के साथ रहते हैं। कई वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ की आदिवासी आबादी ने अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर देसी विदेशी लोक नृत्य प्रदर्शनों को विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोक नृत्य रूपों को ऋतुओं के परिवर्तन को दर्शाने के लिए अनुष्ठानों के भाग के रूप में देवी देवता की श्रद्धा में किया जाता है। इन दर्शनों को और भी बेहतर बनाने के लिए उनके लिए विशेष वेशभूषा के साथ ही साथ सहायक उपकरण भी तैयार किए जाते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ के 8 प्रमुख लोक नृत्य में से पहला है सैला नृत्य। यह छत्तीसगढ़ के कई लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, जो अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह लोक नृत्य आमतौर पर लड़कों द्वारा फसल का मौसम समाप्त होने के बाद किया जाता है। अगहन के महीने में ग्रामीण आसपास के गांवों में जाते हैं और उल्लेखनीय सैला नृत्य करते हैं। वास्तव में सैला नर्तकियों का समूह इस सुंदर नृत्य को करने के लिए गांव के हर घर में जाता है। कृतज्ञता के रूप में ग्रामीण सैला नृत्य के प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी लोगों को दान देते हैं। साथ ही सैला नृत्य के बारे में एक और बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि अपने सरलतम रूप में छत्तीसगढ़ियों के इस लोक नृत्य में दशहरा नृत्य के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। यह नृत्य शैली आमतौर पर बैगाओं द्वारा दिवाली के शुभ त्यौहार से पहले की जाती है। नर्तकियों के हाथों में छोटी छोटी छड़ियाँ होती हैं और नृत्य शैली यह छड़ी उस व्यक्ति की छड़ी के बगल में लगी है जो उसके बगल में नाच रहा होता है। वही दूसरा है सुआ नृत्य। यह सुआ नाचा आमतौर पर तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है इसको। यह छत्तीसगढ़ का एक और लोकप्रिय नृत्य है जो आमतौर पर गौरा के विवाह के अवसर पर किया जाता है। आप में से जो लोग सुआ नाच लोक नृत्य को दिए गए इस अनोखे नाम के पीछे का कारण सोच रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। महिलाएं तोते को बीच में रखते हुए इस लोक नृत्य को करती हैं, जिसे जाहिर तौर पर इस असाधारण नाम से ध्यान आकर्षित किया जाता है। हालांकि थोड़ा आसान है, लेकिन डांस परफॉर्मेंस मूवी के रूप में मस्ती, ऊर्जा और उत्साह आपको इसे पसंद करने के लिए काफ़ी है। कलाकार सुंदर शैली में गाते हैं और नृत्य करते हैं, जो न केवल मनोरंजक है बल्कि मनोरंजन पूर्ण है। यदि आप इस महाकाव्य नृत्य रूप को देखने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दर्शकों की तालियों के साथ इस नृत्य शैली का सबसे अच्छा आनंद लिया जाता है। वहीं तीसरा है कर्मा नृत्य। छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य आमतौर पर राज्य के आदिवासी समूहों जैसे कि गोंड, उरांव, बैगा आदि द्वारा किया जाता है। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या यह लोक नृत्य भी किसी विशेष अवसर पर किया जाता है, तो आपका अनुमान सही है। यह नृत्य वर्षा ऋतु के अंत और सुंदर वसंत ऋतु की शुरुआत में किया जाता है, इसलिए यह नृत्य रूप स्थानीय लोगों के बीच बहुत खुशी और उत्साह लाने के लिए बाध्य है। इस नृत्य प्रदर्शन में गांवों के पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। कर्मा नृत्य के लिए कलाकारों की टीम में एक प्रमुख गायक भी होते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ की कच्ची आदिवासी संस्कृति का सबसे अच्छा अनुभव करना चाहते हैं तो कर्मा नृत्य प्रदर्शन देखना। ऐसा करने से सर्वोत्तम तरीकों
में से एक है। यह आदिवासी नृत्य रूप इस क्षेत्र की एक सच्ची बेरोजगार सुंदरता है। वहीं चौथा है पंथी नृत्य। लोक नृत्य मनोरंजन के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ के शीर्ष लोक नृत्यों की बात करें तो पंथी नृत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। यह नृत्य न केवल इस क्षेत्र के लोक नृत्य के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है, बल्कि इसे छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख रिवाज या समारोह भी माना जाता है। यह नृत्य अक्सर समुदाय द्वारा अपने गुरु घासीदास के जन्म की वर्षगांठ के उत्सव में 18 दिसंबर के दौरान अधिकांशतः किया जाता है, जो माघी पूर्णिमा में होता है। यदि आप पंथी नृत्य के प्रदर्शन को देखते हैं तो आप स्वयं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ दुर्ग क्षेत्र के आदिवासी समूहों की पारंपरिक विरासत को प्रदर्शन में परिलक्षित देख पाएंगे। लोग इस नृत्य के माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी नृत्य शैली की तरह यह भी कई चरणों और पैटर्न का एक संयोजन है। हालांकि जो चीज़ इसे अद्वितीय बनाती है वह यह है कि यह अपने पवित्र गुरु की शिक्षाओं और बातों को दर्शाता है। उनके प्रचारक या फिर उनकी स्मृति के रूप में यह नृत्य किया जाता है। पांचवा है गेंदी नृत्य या गेड़ी नृत्य। छत्तीसगढ़ के सभी लोक नृत्यों में से गेंदी नृत्य को देखने में सबसे मज़ेदार और रोमांचक माना जाता है। जो चीज़ इस नृत्य रूप को इतना अनूठा और ख़ास बनाती है वह यह है कि प्रदर्शन के दौरान नर्तकियों को बांस के 2 लंबे खंभों या किसी अन्य दृढ़ खंभों पर ऊंचा चढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा यह ऊंचे ध्रुव पर चढ़ने के बाद है कि वे अन्य गेड़ी घुड़सवार कलाकारों की गंदा भीड़ के माध्यम से युद्धाभ्यास करते हैं। गेड़ी नृत्य का सबसे अच्छा हिस्सा कलाकारों को ज़मीन पर डंडे से टकराते हुए देखता है और साथ ही साथ विभिन्न आदिवासी ध्वनिकी और ताल के साथ झूमते हुए एक उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखता है। आप में से जो लोग नृत्य के नाम के बारे में सोच रहे हैं उन्हें गेंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ है पोल, जो फिर से प्रदर्शन के केंद्रीय आकर्षण के इर्द गिर्द घूमता है। छठवां है पंडवानी। पंडवानी नृत्य रूप छत्तीसगढ़ का एक और अनूठा लोक नृत्य है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लोक नृत्य को अक्सर छत्तीसगढ़ लोक नृत्य का काला घोड़ा कहा जाता है। पंडवानी नृत्य रूप के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रदर्शन के माध्यम से नर्तक महाभारत के महाकाव्य युद्ध के मुख्य पात्रों पांडवों के या चित्रित करने का प्रयास करते हैं। यही सच है कि इस डांस परफॉर्मेंस को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जानबाई आसपास के क्षेत्रों में पंडवानी नृत्य शैली के कुशल कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी पंडवानी नृत्य में अपने उत्कृष्ट कौशल के लिए उन्हें पद्मभूषण, पद्मश्री आदि सहित कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। सातवां है राउत नाचा। क्योंकि राउत नाचा के मुख्य कलाकार और कलाकार राज्य के काउबॉय हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के इस लोक नृत्य को चरवाहे लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप विशाल हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि यादव या यदुवंशी जो छत्तीसगढ़ की एक लोकप्रिय जाति है, प्रमुख हिंदू देवी देवताओं में से एक भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, यदुवंशी या यादव। राउत नाचा नृत्य रूप दुष्ट राजा कंस और क्षेत्र के काउबॉय के बीच प्रसिद्ध भयंकर युद्ध के दृश्यों को दर्शाता है। इस प्रदर्शन में यादव समाज के लड़के भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य जो मुख्य संदेश देता है वह है बुराई पर अच्छाई की जीत का, जो कि प्राचीन सत्य है। आठवां है रहस्य नृत्य। छत्तीसगढ़ के शीर्ष लोक नृत्यों की सूची के बारे में बात करते हुए निश्चित रूप से कोई भी रहस्य नृत्य का उल्लेख किए बिना चर्चा को पूरा नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में किए जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य यह है। नृत्य शैली राज्य में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक सामान्य घटना है। नृत्य का मुख्य विषय भगवान कृष्ण और उनकी प्यारी देवी राधा की रास लीला है। ग्रामीण लोग इस नृत्य के कलाकार हैं और वे इस नृत्य को बहुत ही मस्ती हर्षोल्लास के साथ उत्साह के साथ प्रस्तुत करते हैं।
प्रदर्शन के दौरान नर्तक पारंपरिक टोपी और पोशाक पहनते हैं। तेज गति, उत्कृष्ट नृत्य कला और विशेष वेशभूषा एक साथ मिलकर एक शानदार लोक नृत्य प्रदर्शन का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ में यदि आप जाते हैं या फिर आप छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं, ये सभी लोक नृत्य को देखना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।